अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये वीडियो जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, ये ख्वाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए हैं। तो इंशाल्लाह आप अगर नेक नियत से करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़ियारत होगी। कोई आपका सवाल है तो इंशाल्लाह वो भी आप पूछिए, तो उसका भी जवाब आपको मिलेगा। मुझे अब से करीब 5 से 6 साल पहले मुझे ज़ियारत हुई थी, और जहाँ मुझे ज़ियारत हुई थी एक छोटी सी मस्जिद थी, और उसके चारों तरफ सूखे पहाड़ थे। वहाँ वो मस्जिद थी। तो वहीं मुझे उस मस्जिद के अंदर मैं जब दाखिल हुआ तो वहीं एक कोने में बैठ के आप सर नीचे झुका के और आप बैठे हुए हैं, तो वहीं मुझे ज़ियारत हुई थी। तो उसके बाद मुझे एक तस्बीह भी बल्कि बताई थी, और मेरे सर पे हाथ रखे उस वक्त मुझे बोला था कि जो आपकी मंजिल है वो अभी तक सही चल रही है। तो उस वक्त जो मेरे शेख थे वो पर्दा कर गए थे, तो उन्होंने कुछ इस तरह के अमल मुझे बताए थे। तो मुझे उस वक्त आपकी ज़ियारत हुई थी। जो तस्बीह बताई थी वो मैंने कभी आज तक किसी को नहीं बताई, वो आज भी सीक्रेट है। वो मुझे 1100 मरतबा पढ़ने के लिए बताया गया था। उसके बाद ज़ियारत करने के बाद जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा मस्जिद के जो गेट पे हैं कुछ लोग जो है झूम रहे हैं, खड़े हुए हैं, और वो खड़े खड़े नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। तो मैंने वहाँ पूछा कि ये क्या माजरा है, ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो मुझे बताया गया कि अभी थोड़ी देर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अली भी आने वाले हैं, तो उनकी खुशी में ये झूम रहे हैं। तो मुझे उनकी तो ज़ियारत नहीं हुई, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ज़ियारत हुई थी, और मैं वहाँ से मैं निकल गया था। तो ये इंशाल्लाह मेरा आजमाया हुआ है, आप भी करिए। तो पढ़ना क्या है कि 11-11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़नी है, और जिस दिन ये अमल करे, अमल कोई भी करे, अगर उसमें वाकई तासीर पैदा करनी तो उससे 3 दिन पहले आप, अमल करने से 3 दिन पहले रोज़ा रखिए और पाकी का ध्यान रखिए, पाक साफ रहिए, ज़बान को सेफ रखिए, कोई भी गलत अल्फाज अपनी ज़बान से अदा नहीं करना आपको। ज़्यादा से ज़्यादा खामोशी इख्तियार रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दिन में दरूद शरीफ पढ़िए। परहेज आपको जमाली रखना है। इशा की नमाज के बाद तमाम अपनी हाजत से फारिग होने के बाद आपको अपने मुसल्ले पे बैठ के किबला रुख, हिसार वगैरह कोई नहीं करना। 11 मरतबा दरूद शरीफ अव्वल आखिर, और उसके बाद आपको 111 मरतबा ये पढ़ना है। मैं पढ़ के भी आपको एक मरतबा सुना देता हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरहना। ये आपको पढ़ना है 111 मरतबा। और इंशाल्लाह बिस्तर पाक आपका हो। बेहतर ये हो कि अगर कमरा लगे तो बेहतर है, क्योंकि कमरा अलग का मतलब भी होता है, देखिए अगर घर में छोटा बच्चा है वो लेटा हुआ है तो बच्चे को पाकी नापाकी का नहीं पता, तो इस कदर जो मुक़द्दस रूहें होती है वो नहीं आती। या घर में कोई ऐसी चीज़ है, जो ऐसी तस्वीर लगी हुई, ऐसा कैलेंडर लगा हुआ जिससे रूहानियत हायल होती है, तो वो नहीं कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर आपने सच्ची नियत से करा और परहेज से किया तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी।
तो इंशाल्लाह आप करिए। ये मैं पहले भी बताया, जब भी कोई अमल करे, कोई छोटा अमल करे, कोई बड़ा अमल करे, कोई तस्कीर का करे या बिना तस्कीर का करे, तो आप थोड़ा सदका ज़रूर दीजिए, दान जरूर दीजिए, चाहे वो 2 ही रुपए क्यों ना हो, लेकिन दीजिए। लिबास की कोई कैद नहीं है, आप जो भी लिबास आप जो कलर का पहना चाहे आप पहनिए, लेकिन 3 दिन पहले जो मैंने आपको तरीका बताया उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको दुरूद शरीफ पढ़नी है और आप ज़्यादा से ज़्यादा वजू का ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल आपको गारंटी से ज़ियारत होगी। अब अगर आप सच्ची नियत से करेंगे तो बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। आप करिए इंशाअल्लाह और फ़ायदा उठाइए। मुझे एक ही मर्तबा ज़ियारत हुई है, सच्ची श्रद्धा हो, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं दिखेगा, सब कुछ मंजर नज़र आते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे आंखें सब कुछ खुली हुई, सब कुछ देख रहा है, दिख रहा है आपको। तो आप करिए। दूसरी बात यह है कि जो चैनल का मैंने नंबर जो डाला है भाई, मेरी हालत ऐसी होगी, करीब 1200 के आसपास व्हाट्सएप पे मेरे पास नंबर आ चुके हैं। जो पेड है, जो फीस मैंने बताई थी 500 रुपये, उसमें ये है कि मेरे ख्याल से करीब 1200 में से करीब 10 लोगों ने पे किया है, बाकी सब फ्री के हैं। और फ्री के ऐसे हैं कि उनसे या तो बात करो, नहीं तो वो फिर व्हाट्सएप पे आपको फ्रॉड बताएंगे। जी आप तो फ्रॉड, आप बात नहीं कर रहे हैं। जो आदमी 4 लाख के लिए मुझे बार बार मैसेज कर रहा है कि मेरे ऊपर 4 लाख का कर्जा है, मुझे नंबर दे दो, मैंने मना किया था कि नंबर के लिए मुझे कोई मैसेज ना डाले। मैं किसी का नंबर ब्लॉक नहीं करता, बार बार मुझे लिख रहा है, बार बार इस चीज़ को लिखे जा रहा है, अगर मैंने ब्लॉक कर दिया तो मुझे फ्रॉड बता रहे हैं। तो अगर मैं फ्रॉड हूँ तो भाई तू मुझे क्यों कर रहा है? तूने मुझे कुछ दे दिया क्या? कोई फीस दे दी तूने मुझे? दूसरी बात यह है कि मैं इस कदर इन चीज़ों को लेके मैं थक चुका हूँ, तो आगे कोई फ़ीस ना डाले, ना मुझे किसी की फ़ीस की ज़रूरत है, ना मुझे किसी से इतनी बात करने की ज़रूरत है। जिनकी फ़ीस मेरे पास आई हुई है, इंशाल्लाह उनसे मैं जब भी व्हाट्सअप ऑन करूँगा उनसे मैं बात करूँगा, बाकी से मैं नहीं बात कर पाऊँगा। मैं उठा के ये थोड़ा सा इसलिए डालना मुझे पड़ा, ये मजबूरी बन गया था कि लोग फ्रॉड कर रहे थे मेरे नाम से। तो आगे मुझे नहीं लग रहा कि मैं नंबर से बात कर पाऊँगा या किसी से मैं फ़ीस वगैरह, मुझे किसी की फ़ीस, ना किसी की फ़ीस चाहिए, ना मुझे किसी से कोई काम चाहिए, ना मुझे किसी से काम की ज़रूरत है। तो आप काम वाम जिससे कराना आप उससे कराइए, या फ़ीस मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं आगे जिनकी आई हुई है इंशाल्लाह उनसे मैं टच में रहूँगा, उनसे मैं बात करूँगा। इस तरह से हालत होगी। कोई आदमी बोल रहा है कि जी मैं 100 रुपये डाल दूँ, तो भाई ये तो यार ऐसा हो गया कि कोई कह रहा है कि आपने 3 महीने में वो 3 बार लिखा है 1 महीने में बात करने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता मैं 500 रुपये फीस डाल दूँ, आप एक दिन में मुझसे 3 बार बात करें, तो भाई मैं तो इसी काम का रह गया, तो मैं तो किसी भी लायक नहीं रहूँगा इस हिसाब से। अगर मैं एक दिन में 3 बार बात करूँ तो मुझे किसी की फ़ीस वीस नहीं चाहिए भाई। आगे कोई फ़ीस ना डालें और ना कोई सवाल जवाब मैं दूंगा, मुझे ज़रूरत नहीं। जिन लोगों की आई हुई इंशाल्लाह उनसे मैं बात करूँगा, उनको मैं जवाब दूंगा। मैं आज भी पूरे दिन में बस अभी खोला नहीं, मैं बंद कर दिया, मैं नहीं बात किसी से इतनी करता। मैं तो दुखी हो गया भाई, इतनी कॉल आनी शुरू होगी कि मैं तो और किसी मतलब कहीं नहीं। एक बंदे से बात करो, अच्छा जो फ्री वाले हैं उनकी बात कम नहीं है, उनकी हालत है कि उनको अर्जेंट एकदम बात करनी है, और बात छोटी नहीं, आधा घंटा हो जाए तब भी बात कम नहीं हो रही। मैं ये देखता हूँ भाई कैसे बात करूँ यार, कहाँ तक बात करूँ, मेरे कानों में दर्द हो जाता है। तो मुझे आगे कोई फ़ीस वीस ना भाई डाले, ना मुझे किसी की कोई ज़रूरत है कि मैं किसी की फ़ीस पे मैं पलता हूँ। तो इससे तो बेहतर ये कि मैं अपना काम देखता हूँ, इतने में तो मैं अल्लाह का एहसान है, मैं 500 की जगह 5000 कमाता हूँ। मेरे अल्लाह ने ऐसा मुझे कारोबार दिया हुआ है, तो मुझे किसी के काम किया उसकी ज़रूरत नहीं है। तो बाकी कोई ना डाले, और वीडियो भी जब तक मेरी ठीक है मैं डाल रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई पता नहीं मैं कब चैनल बंद कर दूँ। तो मुझे कोई चैनल वैनल से इतनी वो नहीं है। कुछ लोग लिखते हैं कि आप चैनल क्यों चला रहे, वीडियो क्यों डालते, गुमराह कर रहे हैं। अगर मैं गुमराह कर दूँ भाई, मुझे टाइम नहीं लगेगा बंद करते हुए, मैं तो वक्त निकालता हूँ, पता नहीं कैसे कैसे निकालता हूँ। 2 घंटा भी मेरे लिए बहुत मुश्किल मैं निकालता हूँ। टाइम का कोई कैद नहीं, कोई 11 बजे मुझे फ़ोन कर रहा है, कोई 11:30 बजे फ़ोन कर रहा, अगर मैंने गलती से मुझसे जो है मोबाइल खुला रह गया तो परेशानी बन गई मेरे लिए। तो बड़ा मेहरबानी आगे कोई फ़ीस वीस ना डालें, और बस ये ध्यान रखिए कि मैं
मेरा नंबर यही है, अगर मैं कॉल करूँगा किसी को तो इसी नंबर से करूँगा। बाकी जो फ्रॉड नंबर है उनसे बचे। बार बार नीचे आ रहे हैं कि हमने बाबा जी का ये नंबर है, हमने इनसे काम करा है, मैं उनको नहीं जानता, वो फ्रॉड है, उनसे बचें। बाकी अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।